शांति। आज 24 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, स्वर्ग को रचने वाला हूँ, मैं नरक नहीं रचता। बाबा ने कहा यह तो रावण माया का काम है, मैं तो स्वर्ग को रचने वाला हूँ, स्वर्ग की रचना जरूर परमात्मा ही करेगा। बाबा ने कहा कि जो भी आकारी है, साकारी या निराकारी चित्र हैं, तुम्हें किसी भी चित्र को याद नहीं करना है। बाबा ने कहा तुम्हें विदेही को याद करना है और तुम्हारी बुद्धि जो है ऊपर लटक जानी चाहिए, परम धाम में जानी चाहिए। चित्रों से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, चित्रों को तुम्हें याद नहीं करना है, तुम्हें लक्ष्य दिया जाता है। चित्रों को याद करना तो भक्ति मार्ग में होता था। बाबा ने कहा कि जो दुनिया में हद का संन्यास करते हैं, तुम्हारा संन्यास उससे अलग है। तुम बेहद का सतो प्रधान संन्यास करते हो। तुम इस दुनिया में रहते हुए सबसे ममत्व मिटाते हो। तो बाबा ने कहा कि तुम यह कमाल करते हो, यह कमाल सन्यासी भी नहीं कर सकते। और यह कमाल बाबा कहते तुम ही करते हो, जो दुनियादारी में रहते हुए सबसे ममत्व मिटाते हो और पवित्र रहते हो। बाबा ने कहा कि माया की मत पर आकर मनुष्य परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं और कभी कहते हैं कि परमात्मा ने 24 अवतार लिए। बाबा कहते हैं कि मैंने तो कभी 24 अवतार नहीं लिए, ना तो मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं तो पतित पावन हूँ। मेरा काम ही है पतितों को पावन बनाना और नरक पुरानी पतित दुनिया को स्वर्ग बनाना, स्वर्ग की रचना करना ही मेरा काम है। बाबा ने कहा मैं जो है सर्वव्यापी नहीं हूँ। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है इसलिए पावन बन घर जाना है, फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है और सृष्टि चक्र का ये जो खेल है ये पूरा होने वाला है, इसीलिए अब तुमको पावन बनना है और नई दुनिया में जाना है, अपने घर में जाना है, हिस्ट्री रिपीट होगी फिर से। प्रश्न है घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? उत्तर है घर बार संभालते पुरानी दुनिया में रहते सभी से ममत्व मिटा देना, देह सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें भूल जाना, यह है तुम बच्चों की कमाल। इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि दो तरह का संन्यास होता है। बाबा ने जैसे कि बताया है पहले भी, एक होता है हद का संन्यास, एक होता है बेहद का संन्यास। हद का संन्यास होता है जिसमें साधु सन्यासी घर बार छोड़कर चले जाते हैं जंगल में, और बाबा हमको सिखाता है बेहद का संन्यास। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें इस दुनिया में रहना है, घर बार भी संभालना है और सब कुछ करते हुए दुनिया में रहते हुए तुम्हें ममत्व मिटाना है, देह सहित सब चीज़ों से। तो बाबा कहते हैं जो दुनिया में रहते हुए तुम ममत्व मिटाते हो यही तुम्हारी कमाल है, इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर 21 जन्म के लिए यह पवित्रता कायम हो जाती है, ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। फिर बाबा कहते हैं जो तुम पवित्रता का व्रत इस समय लेते हो और पावन बनते हो और 21 जन्म तक फिर ये पवित्रता रहती है, बाबा कहते हैं ये ऐसी कमाल कोई और नहीं कर सकता। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही, ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है, सहज राजाई प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाबा सतयुग को क्या कह रहे हैं? जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मतलब क्या होता है? शरीर में रहते हुए, जीवन में रहते हुए सुख भोगना। और बाबा कहते हैं कलयुग में तो यहाँ तो जीवन बंद है, क्योंकि आत्माएं दुखी हैं, जीवन तो जी रही हैं लेकिन दुखी हैं।
वहाँ रावण के यह भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है तुम्हारे में यह भूत है। अच्छा बच्चों को समझाया है। ओम का अर्थ है मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। अब बाबा बता रहे हैं कि हर एक के शरीर में एक आत्मा बैठी है जो रथी है, जो शरीर को चलाने वाली है, शक्ति है। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। माना आत्मा इस शरीर की कर्मेंद्रियों का आधार लेकर घड़ी घड़ी काम करती है, तो माना इस शरीर का घड़ी घड़ी आधार लेती है, फिर घड़ी घड़ी छोड़ती है। यह तो बच्चे जानते हैं, भारत अभी दुख धाम है। आधा कल्प पहले सुख धाम था, ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब बाबा बता रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि यहाँ पर देवी देवताओं का राज था, लक्ष्मी नारायण का राज था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उनको वर्षा मिला हुआ है। अब देवी देवताओं का राज्य भाग्य का वर्षा किससे मिला? शिव बाबा से मिला। उन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। अभी हैं शूद्र वर्ण में। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अडॉप्टेड बच्चे होंगे। फिर बाबा बता रहे हैं कि लास्ट में तो शूद्र वर्ण होता है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्र वर्ण कलयुग में होता है। फिर बाबा कहते फिर बाद में ब्राह्मण वर्ण आता है, जिसकी ब्राह्मणों को बाबा कहते ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड बच्चे होंगे। बच्चे जानते हैं कि भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदैव पूज्य है, वह आते जरूर हैं पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया, सतयुग में पतित पावनी गंगा, यह नाम ही नहीं होगा। बाबा कहते भाई वहाँ गंगा का नाम पतित पावनी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो सब पावन होता है, पर प्रकृति के तत्व और मनुष्य आत्माएं सब, क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। सभी मनुष्य आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। बाबा कहते सतयुग में कोई पाप आत्मा नहीं होगी। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सब पाप आत्माएं हैं। अब बाबा कहते कलयुग में कोई भी पुण्य आत्मा नहीं है। इस समय पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया है। अब यह आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर। अब बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में स्टार्टिंग में, सृष्टि चक्र के स्टार्टिंग में तो आत्मा पावन होती है। फिर बाबा कहते धीरे धीरे सतो प्रधान, सतो रजो तमो चारों स्टेजेस से पार होती है, पतित बन जाती है लास्ट में आकर। सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बनना है। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती हैं, क्योंकि उनको सिखाया गया है ईश्वर सर्वव्यापी है। अब बाबा कहते सब कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो बाबा कहते सबको झूठ सिखाया गया है। गाते भी हैं तुम माता पिता लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर यह महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होता है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा सुख बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे हैं। अभी तो वह 84वें अंतिम जन्म में हैं, दुख घनेरे हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण को तो
माता पिता उनके बच्चे ही कहेंगे, बाबा कहते हैं। और वहाँ तो राजा भी सुखी होता है, राजा रानी भी सुखी होते हैं, बच्चे भी सुखी होते हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते दुख है इस। और वही जो देवी देवता लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में थे, वही अब 84वें जन्म में यहाँ पर आकर पहुँचे हैं। बाप कहते हैं अब फिर से तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में अब कोई गुण नहीं। आपे ही तरस परोई, अर्थात रहम करो, कोई में भी गुण नहीं है, बिल्कुल दुखी पतित हैं। अब बाबा समझा रहे हैं कि जो आत्मा रथी बैठी है इस शरीर में, इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, वो एक समय था जब 16 कला संपूर्ण थी और अभी कोई कला नहीं रही है। इसीलिए देवी देवताओं के सामने कहते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। तब तो गंगा में पावन होने जाते हैं, सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना, बाकी हाँ ऐसे कहेंगे इस समय हर चीज़ तमो प्रधान है। सतयुग में नदियाँ भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी, नदियों में किचड़ा कुछ भी नहीं पड़ता। अब बाबा समझा रहे हैं कि यहाँ पर तो आत्मा पतित बन गई है, इसीलिए सब नहाने जाते हैं गंगा में पावन बनने के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में कोई नहाने नहीं जाएगा, वहाँ गंगा तो होगी लेकिन पतित पावनी नाम उसका नहीं होगा, और ना ही कोई पावन बनने के लिए नहाने जाएगा। और फिर बाबा ने बताया कि वहाँ की नदी तो बहुत साफ़ स्वच्छ होगी, यहाँ तो कूड़ा कचरा नदी के पानी में गिरता रहता है। नदियों में किचड़ा कुछ भी नहीं पड़ता, यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है। सागर में सारा गंद जाता है, फिर नदियों में जितना कूड़ा कचरा होता है गिरता है, पूरे देश से बहकर जाती है, फिर वो लास्ट में सागर में मिलती है। तो माना सागर में सारा कूड़ा कचरा चला जाता है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, ला नहीं है, सब चीज़ें पवित्र रहती हैं। तो बाप समझाते हैं अभी सबका यह अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है, इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। यह निराकार शिव बाबा समझाते हैं। फिर बाबा बता रहे हैं अभी सतयुग में तो आत्मा पवित्र रहती है, सब चीज़ें पवित्र रहती हैं, और यहाँ पर अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, खेल पूरा हुआ। खेल की लिमिट बाबा बता रहे हैं 5000 साल का ये चक्र है। वह है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आए हैं, अभी कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए हैं वह बनते हैं द्वापर में। यह ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। फिर बाबा बता रहे हैं कि जो गीता और शास्त्र भक्ति मार्ग में पढ़े जाते हैं वे द्वापर युग में बनने शुरू होते हैं। ये ज्ञान तो बाबा का नहीं रहता, कोई राजयोग सिखला न सके, उन्हों के यादगार लिए पुस्तक बनाते हैं। वह खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे, उनके यादगार पुस्तक रहने लगे। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर, बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं है, इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। वह है रथी, गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। यह है मुख वंशावली ब्राह्मण। अब बाबा कहते हैं कि घोड़े गाड़ी में तो बाबा नहीं आते, भगवान नहीं आते भाई। बाबा कहते मैं तो साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। यह है मुख वंशावली ब्राह्मण। सब बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली बीके हैं। यह ब्रह्मा भी अडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं मैं इस रथ का रथी बनता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं इस रथ का नहीं, बाबा कह रहे हैं कि मैं इस रथ का रथी बनता हूँ, इसको ज्ञान देता हूँ। माना ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करते हैं बाबा। शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ माताओं को।
माता तो यह भी ठहरी ना, पहले पहले यह बनते हैं फिर तुम। इनमें तो वह विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाएं। फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं। और कोई विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब बाबा आते हैं तो क्या कहते हैं कि बच्चों मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे और कोई तो नहीं कहेगा। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नरक नहीं रचता हूँ। यह तो रावण माया नरक बनाती है। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही रचयिता, तो ज़रूर स्वर्ग ही बनाऊंगा। अब बाबा बता रहे हैं अपने बारे में कि मैं तो निराकार हूँ, निराकारी दुनिया का रहने वाला हूँ, और मैं ज्ञान सागर स्वर्ग को रचने वाला हूँ। बाबा कहते हैं मैं नरक को तो नहीं रचूंगा, नरक तो रावण माया बना देती है। बाबा कलप कलप संगम युग पर आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, फिर माया वापस उसको नरक बना देती है। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। अब बाबा कहते हैं नरकवासी बनाने वाली कौन है? माया है। इस समय तुम आत्माएं राम श्री शिव बाबा श्री श्री की श्रीमत पर चलती हो। बाप समझाते हैं अब सबका पाठ पूरा हुआ है, सब आत्माएं इकट्ठी होंगी। जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा, विनाश शुरू हो जाएगा। अब बाबा कहते हैं लास्ट टाइम चल रहा है, सबका पाठ पूरा होने वाला है। तो परम धाम में जितनी भी आत्माएं हैं सारी बाबा कहते हैं नीचे आ जाएंगी, नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, फिर विनाश होगा, फिर जाना शुरू होगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहते। देवताओं की महिमा भी गाई है, सर्व गुण संपन्न। फिर अपने को कहेंगे हम नीच पापी। जो सतो प्रधान पूज्य थे वह तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि जो देवी देवता थे वो अब तो नहीं रहे, अब तो आत्मा पतित बन गई है, इसीलिए देवताओं के आगे गाती है कि हम नीच हैं, पापी हैं। तो बाबा कहते जो आत्मा सतो प्रधान थी, किसी समय पूज्य थी, वह अब तमो प्रधान बन गई है, पुजारी बन गई है। माना पूज्य से पुजारी बन गई है। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आए? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आए ना। और इस ब्रह्मा के तन में आए तब तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हों। अब बाबा बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा की रात होती है तब मैं आता हूँ। उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं जो भी आकारी व साकारी या निराकारी चित्र हों उनको तुम्हें याद नहीं करना है, तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं, बाबा कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो। अब बाबा कहते हैं कि बाबा ने जो योग सिखाया है उसमें बाबा क्या कहता है कि ना तो तुम्हें कोई मंत्र पढ़ना है, ना शिव बाबा करना है, ना बाबा कहते तुम्हें किसी चित्र को याद करना है, क्योंकि बाप तो खुद विचित्र हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें चित्रों को देखना बंद करना है। भक्ति मार्ग में तुम चित्रों को देखते आए, यह है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, ऐसे नहीं। गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि सब आत्माओं के ऊपर पापों का बोझा है, पापों का बोझा सिर पर है। फिर बाबा बता रहे हैं कि जो गर्भ में आत्मा सजा भोगती है तो उसमें सारे पाप नहीं कटते, कुछ खत्म होते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। पंडा माने रास्ता दिखाने वाला। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। परमात्मा सर्वव्यापी कहना यह माया की मत है।
कभी कहते सर्वव्यापी है, कभी कहते 24 अवतार लेते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ, मैं तो हूँ ही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। अब बाबा कहते हैं कि सब आत्माएं माया की मत पर चल रही हैं, इसीलिए तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहती हैं। और फिर कभी कहते हैं कि परमात्मा ने 24 अवतार लिए, तो बाबा ने तो अवतार नहीं लिए। तो बाबा कहते हैं मैं तो पतित पावन हूँ, स्वर्ग को रचने वाला हूँ। मेरा काम तो नरक को स्वर्ग बनाना है, पतितों को पावन बनाना है। गांधी चाहते थे राम राज्य हो, अभी कहते हैं ऑल माइटी राज्य हो, वन रिलीजन हो। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म एक राज्य, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते हैं मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनता है। अभी हैं सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। फिर बाबा कहते मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, खुद नहीं बनता। लेकिन माया तुमसे द्वापर में वो राज छीन लेती है। और अभी तो बाबा कहते सब पत्थर बुद्धि बन गए हैं, पतित बन गए हैं। सतयुग में है पारस बुद्धि, यह बाप समझाते हैं। रथी बैठे हैं, आत्मा ही बात करती है, तो इनकी आत्मा भी सुनती है। कहते हैं बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, मामेकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर लटकाओ। जहाँ जाना है उनको ही याद करना है, एक बाप बस दूसरा न कोई। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको चित्र तो देखना नहीं है, सिर्फ एक बाबा को याद करना है, परम धाम में अपनी बुद्धि लटकानी है बस। वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरन नहीं करना है। यह शिव का जो चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव ऐसा तो है नहीं, जैसे हम आत्मा हैं वैसे वह परम आत्मा है। तो कल बाबा ने अपने बारे में सारा बताया था कि परमात्मा और आत्मा में क्या भेद है। बाबा ने बताया था कि आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, आत्मा का साइज तो एक ही है। तो बाबा बता रहे हैं कि तुम्हें शिव के चित्र को भी याद नहीं करना, शिव के चित्र पर भी तुम्हें ध्यान बाबा कहते नहीं लगाना। जैसे आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते थोड़ी जगह आत्मा के बाजू में ले बैठ जाता हूँ, रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था, पतित थी। फिर बाबा बता रहे हैं कि ब्रह्मा के शरीर में ब्रह्मा की तो आत्मा होती ही होती है। बाबा कहते हो ब्रह्मा के शरीर में ब्रह्मा की आत्मा के बाजू में थोड़ी सी जगह लेके मैं भी बैठ जाता हूँ, और वहाँ बैठ के फिर मैं बच्चों को ज्ञान देता हूँ, इनको ज्ञान सुनाता हूँ। तो बाबा कहते इनकी आत्मा पहले तो पतित थी, इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था, पतित थी। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे मैं भी इन ऑर्गन्स से बोलता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊँ। ब्राह्मण रचने लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, जो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आ जाएंगे। बाबा कहते अभी तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, और सतयुग में तुम बन जाओगे लक्ष्मी नारायण के घराने के। बच्चों को समझाया है यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी यही बनेंगे जो पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग से त्रेता हुआ, त्रेता से द्वापर कलयुग हुआ। पतित बने तब तो पतित पावन आकर पावन बनाएंगे ना। शास्त्र किसको पावन बना न सकें, अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर हैं। अब बाबा कहते कि शास्त्र तो चले आ रहे हैं, लेकिन शास्त्रों ने तो किसी को पावन नहीं बनाया। बाबा कहते आत्माएं भक्ति करती करती भी नीचे ही गिरते आई हैं और कंगाल बन गई हैं। अब बाबा कहते सब बंदर से भी बदतर बन गए हैं। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं, दे अहंकार भी बंदर जैसा और कोई में नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं, बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेंगे नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे हैं,
अब बाबा बता रहे हैं कि बंदर जो होता है उसमें 5 विकार सबसे ज़्यादा होते हैं। देह अभिमान भी उसमें सबसे ज़्यादा होता है, बाकी सारे विकार उसमें बाबा कहते सबसे ज़्यादा होता है। मोह तो बहुत ही ज़्यादा होता है। बच्चा उसका मर जाएगा तब भी उसको अपने सीने से लगाए रखते हैं। मनुष्य भी आजकल ऐसे हैं, बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होता नहीं, न कोई रोते पीटते, वहाँ कोई शैतान होते नहीं। बाप इस समय बच्चों से बात कर रहे हैं, भल घरबार भी संभालो, उसमें रहते हुए ऐसे कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर ना सकें। अब बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें कमाल करके दिखानी है, ऐसी कमाल जो सन्यासी भी नहीं कर सकते। माना दुनियादारी में रहते हुए सबसे ममत्व मिटाने की कमाल। यह सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होती है, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ, सबको वापस आना है। देह सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जाओ। यह 5 विकार मुझे दे दो। अब बाबा क्या कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ और 5 भूत जो तुम्हारे अंदर हैं वो मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। 63 जन्म तुम विकारों में गोते खाकर एकदम गंदे बन पड़े हो। बाबा कहते 5 विकारों में गोते खा खाकर तुम इस समय बिल्कुल गंदे हो गए हो। फिर तुम इस समय जो पावन बनते हो तो तुम्हारी पवित्रता 21 जन्मों के लिए कायम हो जाती है। अपने धर्म कर्म को भूल गए हो, हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाप कहते हैं तुम तो बेसमझ बन गए हो। क्यों नहीं समझते हो? भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया, तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण सभी का बाप, स्वर्ग का रचयिता है। बाप तो निराकार सब आत्माओं का बाप है, फिर उनके लिए कहते हो कि सर्वव्यापी है। तुम अपने बाप को गाली देते हो। अब बाबा सब बता रहे हैं कि भाई सतयुगी दुनिया का राज्य भाग्य देने वाला मैं हूँ, पतितों को पावन बनाने वाला मैं हूँ। कृष्ण थोड़े ही है सभी आत्माओं का बाप। तो बाबा कहते फिर तुम उस बाप को जो सर्व आत्माओं का बाप है उसको सर्वव्यापी कहे गाली देते हो। शिव शंकर को मिला दिया है, कितनी ग्लानि कर दी है। शिव तो है परमात्मा, कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, वह इस रथ में रथी है, इसे नंदीगण भी कहते हैं। बाबा कहते हैं सचखंड की स्थापना तो मैं ही करता हूँ। भागीरथ भी कहते हैं तुम अर्जुनों को कहते हैं मैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने। अब बाबा कहते तुम सब बच्चे अर्जुन हो, मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। और बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे युद्ध माया से है, उस युद्ध में मैं जीत पहनाने आया हूँ। सतयुग में न रावण होता न जलाते, अभी तो रावण को जलाते ही रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है, विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है, बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। बाबा ने बताया कि तुम्हें किसी चित्र को याद नहीं करना, विचित्र को याद करना है, मन मनाभव होकर रहना है और बुद्धि ऊपर परम धाम में अपनी लटकानी है। वापस घर चलना है, इसलिए देह सहित सब पुरानी चीज़ों से ममत्व निकाल देना है, संपूर्ण पावन बनना है। बाबा कहते हैं तुम्हें
तुम्हारा किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं होना चाहिए। तुमको बिल्कुल पावन बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। आज की मुरली में वरदान है, बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कहे मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि जो बच्चे बाबा के राइट हैंड बनते हैं, बाबा के हर कार्य में सहयोगी होते हैं, सेवाधारी होते हैं और एवर रेडी रहते हैं, माना सदा तैयार रहते हैं कि बाबा हम तैयार हैं, बाबा जो भी कहे फरमान करें। तो बाबा कहते हैं, बाबा फिर ऐसे बच्चों को कौन सा टाइटल देता है? सदा मुरब्बी बच्चे का टाइटल देता है, सपूत बच्चे का, विश्व के श्रृंगार बच्चे का, माना जो आत्माएं पूरे विश्व की श्रृंगार हैं, और बाबा मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान उन बच्चों को दे देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं। फिर बाबा ऐसे बच्चों की निशानी बता रहा है कि वे गृहस्थी में रहेंगे, प्रवृत्ति में रहेंगे, लेकिन प्रवृत्ति में उनकी बुद्धि नहीं जाएगी, प्रवृत्ति से वे परे रहेंगे, भले रहेंगे प्रवृत्ति में लेकिन बुद्धि उनकी बाप में रहेगी। व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं, दुनियादारी में रहते हुए भी वो अलौकिक तोड़ निभाते हैं, अलौकिक की तरफ निभाते हैं। स्लोगन है, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। स्लोगन है, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो। भागवत हर बोल और कर्म तुम्हारा सच्चा और साफ होना चाहिए तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे, माना बाबा के प्यारे बन जाएंगे। बाबा को कौन सी आत्मा अच्छी लगती है? जो सच्चे होते हैं, साफ दिल वाले होते हैं, बाबा उन्हीं को तो अपना रतन समझता है। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति।